चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले मेथड की। और मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अब क्या होगा इस मेथड में, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर, जहां पर पी क्यू और आर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, और ये मेथड हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें क्या पता होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सपोज आपको दे दिया है ए यू प्लस बी वी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया है जहां पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर ए और बी कांस्टेंट है, इसका मतलब यू और वी जो होंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। मतलब कि यू डबल डैश प्लस पी यू डैश प्लस क्यू इंटू यू इज इक्वल टू जीरो होगा। और वैसे ही मैं ये भी कहूंगा कि वी डबल डैश प्लस पी वी डैश प्लस क्यू इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जो a इंटू यू प्लस बी इंटू वी, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो कंप्लीट सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू a इंटू यू प्लस बी इंटू वी, यही हमारा आंसर होगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया कि हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, ये जहां पर a और b क्या है, a और b है फंक्शन ऑफ x। मतलब a और b जो है वो क्या है, वो है f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। x उनमें क्या हो रहा होगा, x उनमें एक वेरिएबल होगा, x के टर्म्स में a और b फंक्शन होंगे। अब अगर हमें सॉल्यूशन पता करना है कि भाई क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा, तो देखिए सबसे पहले हमें a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। कैसे होंगी a और b की वैल्यूज, अगर आपको y पता है और अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो यहां से dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के मैं यहां पुट करूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। भाई इसी का तो सॉल्यूशन है ना ये। तो यहां से dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप कहोगे सर आपने बोला था ये सॉल्यूशन, भाई ये सॉल्यूशन, ये मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता है, हाँ पर ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर ये कंप्लीट सॉल्यूशन है तो सबसे पहले आप निकालोगे dy बाय dx। वो भी कैसे निकालोगे, dy बाय dx आप निकालेंगे डिफरेंशिएशन करके। तो क्या हो जाएगा, a डैश u प्लस u डैश a प्लस b डैश v प्लस v डैश इंटू b, ये निकल के आ गया। सबसे पहले हमने इतना कैलकुलेट किया। अब हमने जो वैल्यू सिलेक्ट करी हैं ए बी यू, यू और वी की जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहले मैं इसे अरेंज करके लिखता हूं। देखो जब मैंने इसे अरेंज करके लिखा तो dy बाय dx मैंने ऐसा लिखा कि u डैश ए प्लस v डैश इंटू बी और प्लस a डैश यू प्लस b डैश वी। आप समझो इस बात को कि वैल्यूज कुछ इस हिसाब से ए बी यू और वी की हमने सिलेक्ट करी है कि जिससे ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ये वाले पार्ट को हम जीरो कंसीडर करेंगे। और अगर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, dy बाई dx बचेगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा u डैश ए प्लस v डैश बी। ये तो dy बाई dx निकल के आया। अब आती है बारी डबल डिफरेंशिएशन करने की। डबल डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यू का डबल डिफरेंशिएशन हो गया डबल डैश ए एज इट इज, ए का हो गया ए डैश यू डैश एज इट इज प्लस, फिर जब आप यहां पे करेंगे तो v का करेंगे तो v डबल डैश हो जाएगा b एज इट इज, b का करेंगे तो हो जाएगा b डैश और v एज इट इज। अब बच्चे सोचते हैं कि सर a और b तो कांस्टेंट है। भाई a और b कांस्टेंट नहीं है, उनका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि a और b फंक्शन ऑफ x हैं। आमतौर पे a और b कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये डबल डेरिवेटिव आया, ये सिंगल डेरिवेटिव आया, इनकी वैल्यूज उठा के अब यहां पे पुट करो। देखो क्या होगा, u डबल डैश ए प्लस ए डैश यू डैश प्लस v डबल डैश बी प्लस b डैश v डैश
ये निकाला हमने, प्लस p इंटू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स मेरे पास ये रहा, u डैश a v डैश b प्लस q इंटू y, कितना है मेरे पास y ये रहा, a इंटू यू प्लस b इंटू v इज इक्वल टू r। भाई अगर ये इसका सॉल्यूशन था तो इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सीधी सी बात है। चलिए अब मैंने क्या किया, a कॉमन लिया, यहां पे आ जाएगा u डबल डैश, a और कहां से कॉमन आएगा, यहां से आएगा, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा pu डैश, और कहां से आएगा, यहां से a कॉमन आएगा तो a मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a कॉमन लेने पे q इंटू यू हो जाएगा। अच्छा इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ये वाली टर्म हमने पहले ही क्या कंसीडर करी थी, जीरो कंसीडर करी थी। बढ़ते आगे, अगर मैंने b कॉमन लिया तो b कॉमन आएगा यहां से, तो ये बचेगा v डबल डैश, और क्या बचेगा, b यहां से कॉमन आएगा, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस p v डैश, यहां से b कॉमन आएगा q मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या बचेगा qv। अब क्या क्या बचा हुआ है देखिए बहुत ध्यान से, ये तो दोनों टर्म्स हमने लिख दी, एक बार a कॉमन लेके एक बार b कॉमन लेके, ये भी हमने दोनों टर्म्स लिख दी, a कॉमन b कॉमन लेके, यहां से a कॉमन लेके ये टर्म लिखा जा चुका है, ये वाला टर्म लिखा जा चुका है, अभी ये तो बचा ही है ना, प्लस a डैश u डैश प्लस b डैश v डैश इज इक्वल टू r। तो अगर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो u और v जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरे पास बचा क्या, r इज इक्वल टू, सॉरी r इज इक्वल टू a डैश u डैश प्लस b डैश v डैश, इतना हमने निकाल लिया। अब हमें जरूरत है a डैश और b डैश की वैल्यू की, किसकी जरूरत है हमें, a डैश और b डैश की वैल्यू की। अब ये कैसे निकल के आएगा, समझो बात को, a डैश इज इक्वल टू क्या होगा, r इंटू v डैश बाय w, r इंटू अब a डैश और b डैश कैसे निकल के आएगा, देखिए a डैश जो होगा वो होगा माइनस ऑफ r इंटू v बाय w, और जो b डैश होगा b डैश क्या हो जाएगा r इंटू यू बाय w। अब u और v ठीक है कि r भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, पर w क्या है, w कैसे कैलकुलेट करोगे, w होगा रॉन्स्कियन u कॉमा v। कैसे निकलता है ये, रॉन्स्कियन का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या हो जाएगा, अगर u और v का निकाल रहे तो डिटर्मिनेंट ऑफ uv एंड u डैश v डैश, इनका डिटर्मिनेंट, जो कि आप कह सकते हो uv डैश माइनस ऑफ u डैश v, यही तो क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, u और v का इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो इसे रॉन्स्कियन कहते हैं। तो रॉन्स्कियन की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, a डैश और b डैश आ जाएगा, a डैश और b डैश का फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, a डैश और b डैश का मतलब क्या है, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन है, d बाई डी एक्स ऑफ a है, और ये a डैश का मतलब है, और b डैश का मतलब क्या है, b डैश का मतलब सीधा सीधा d बाई डी एक्स ऑफ b है। अब आपको ये पता है कि जब इनका हमने a डैश b डैश निकाल लिया तो a और b कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा a डैश का और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा b डैश का। तो a डैश और b डैश का इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, a और b, और a और b की वैल्यूज को मैं जैसे ही यहां पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, तो मेरे पास सॉल्यूशन है, जो y की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। मैंने क्या क्या समझा दिया आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ये r कैलकुलेट करना है। r कैसे आएगा, a
डैश यू डैश प्लस बी डैश वी डैश, ये निकल के आया। आर की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, रॉन्स्कियन कैलकुलेट करेंगे, तो W की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जब A डैश B डैश आ जाएगा तो उनका इंटीग्रेशन कर देंगे तो A और B आ जाएगा, जिसको यहां पुट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अब कैसे इस सारी चीज को क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है ये मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एन एक्स। कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए, देखिए हम ये जानते हैं कि सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन को लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एन एक्स, जहां पर सीकेंट एन एक्स मेरी किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। अगर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो मैं ये कहूंगा कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू minus of n square implies that d is equal to plus minus n into iota। CF क्या हो जाएगा, CF सीधा सीधा हो जाएगा a cos x plus b sin x। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास CF हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अच्छा, इतना करने के बाद मैं CF जानता हूं कि CF मेरे पास क्या होता है, AU plus BB होता है, AU plus BB होता है, तो मैं U और V तो पहचान गया, U और V तो मेरे को पता पड़ गया कि U मेरे पास क्या हो जाएगा cos x और V मेरे पास क्या हो जाएगा, V मेरे पास हो जाएगा sin x। ये U और V की मेरे पास वैल्यूज आ गई, पर जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू a u प्लस b इंटू v। अब हमें a और b कैलकुलेट करना है। a और b कैलकुलेशन करने के लिए मैं फॉर्मूला भी जानता हूं कि a बराबर क्या होगा, अच्छा a डैश तो हमें पता है कि a डैश इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ r इंटू वी बाय w, और b डैश क्या हो जाता है, b डैश हो जाता है सीधा सीधा r इंटू यू बाय w। ये वैल्यूज हैं, तो इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो a और b आ जाएगा। a और b की मैं अगर वैल्यू पुट कर दूंगा, u और v तो पता ही है, a और b हम निकाल लेंगे। अब देखिए सबसे पहले w कैलकुलेट करते हैं। w भी हमें पता है, रॉन्स्कियन किसके बराबर, uv u डैश v डैश का डिटर्मिनेंट। u क्या है, u है कुछ नहीं cos x, v क्या है sin x, u डैश cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, v डैश मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर x माइनस ऑफ माइनस sin स्क्वायर x, तो कुल मिला के cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये तो 1 आ गया। w की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 1 निकल के आ रही है। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के लिए हमें w की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। देखिए तो मैं अब सीधा सीधा a लिख रहा हूं, तो a क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r की जगह मैंने क्या लिखा, माइनस ऑफ r की जगह मैंने क्या लिखा है, r है मेरे पास सीकेंट ऑफ एन एक्स, फिर मेरे पास v कितना है, v मेरे पास है sin x, और अपॉन में w कितना है 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो a निकल के आ रहा है, अब आप कहोगे सर सीकेंट एन एक्स तो 1 बाय कॉस हो जाएगा, मतलब कुल मिला के माइनस ऑफ टेन एक्स बनेगा, टेन एन एक्स। यहां पर भी तो क्या है, साइन x है। अच्छा एक चीज जो हमें यहां पर ध्यान देनी थी, जो हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि d इज इक्वल टू प्लस माइनस एन था, सिर्फ प्लस माइनस आयोटा होता तो a cos x और b sin x होता, पर यहां पर क्योंकि प्लस माइनस n आयोटा है तो यहां पर साथ में क्या लगेगा, n तो लगेगा ही लगेगा, n यहां पर लगेगा। तो u और v की w जो u और v की जो वैल्यूज हैं वो किसके टर्म्स में, n की फॉर्म में है, क्योंकि d की वैल्यू है प्लस माइनस n आयोटा। ये हमें याद रखना था कि मैं फिर से बता देता हूं इस चीज को, कि जैसे अगर हमारे पास रूट्स निकल के आते हैं a प्लस b आयोटा निकल के आता है, तो e टू द पावर a x, फिर क्या निकल के आता है, सपोज c1, यहां पर कांस्टेंट लगा देता हूं मैं, c1 फिर हो जाएगा cos ऑफ bx प्लस c2 sin ऑफ bx। ये होता है मेरे पास, मतलब अब यहां पर a तो 0 है, यहां पर तो प्लस माइनस n आयोटा है, तो a तो 0 है ही है, पर b की जगह पर यहां पर क्या है, n है,
तो कॉज के साथ और साइन के साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, जो चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी थी, तो एन लगेगा साथ में। अगर एन लगेगा साथ में तो यहां पर भी तो क्या आएगा, यहां पर भी एन आएगा, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो क्या आएगी, वन ही आएगी। यहां पर भी क्या लगेगा, यहां पर भी एन लगेगा, साइन ऑफ एन एक्स। यहां पर भी क्या लगेगा, साइन एन एक्स आएगा, हर जगह एन एक्स हो जाएगा, और कॉस में भी क्या हो जाएगा, यहां पर एन एक्स हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एन एक्स और साइन स्क्वायर एन एक्स हो जाएगा, तो वो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो वन ही होता है। अच्छा, यहां पर क्योंकि मैंने जब वैल्यू देखी तो यहां पर याद आया कि ये क्या हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी tan ऑफ एन एक्स निकल के आएगी, क्योंकि सीकेंट हो जाएगा वन बाय कॉस और साइन तो है ही, तो साइन बाय कॉस हो गया, tan ऑफ एन एक्स और dx ये हो जाएगा। बस आपको याद रखना था क्योंकि यहां पर n था तो हर जगह n भी लगेगा साथ में। tan का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट एक्स, तो ये आ गई। इस सीकेंट के साथ साथ क्या लगेगा, n भी लगेगा, हर जगह n आपको लगाना है, सीकेंट ऑफ एन एक्स। अब आप चाहे तो माइनस साइन को हटा सकते हैं, माइनस कैसे हटेगा, आप इसे लिख सकते हैं log ऑफ सीकेंट एन एक्स की पावर माइनस वन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, तो a इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एन एक्स। इतना हो गया। b भी हम निकालेंगे, b निकल के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ b डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b, कितना है मेरे पास r, मतलब सीकेंट एन एक्स इंटू u कितना है मेरे पास, कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स, और साथ साथ क्या है मेरे पास, अपॉन में क्या आ जाएगा, वन और dx, ये वैल्यू, क्योंकि r इंटू यू बाई डब्ल्यू, r तो हमें पता है सीकेंट एन एक्स, u कितना है हमारे पास, u हमारे पास है कॉस एन एक्स। अब सीकेंट होता है वन बाय कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, मतलब कुल मिला के जो b निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन ऑफ dx, जो कि सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया है। अब a और b की वैल्यूज आ गई, साथ साथ आप क्या लगा दीजिए, साथ साथ आप कांस्टेंट लगा दीजिए, एक जगह c1 लगा दीजिए, एक जगह आप c2 लगा दीजिए। अब मैं सीधा सीधा a और b की वैल्यूज, u और b की वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, a की जगह मैं रखूंगा log ऑफ cos x, log ऑफ cos nx प्लस c1, यह है a की जगह, और साथ में क्या आएगा, u कितना है मेरे पास, u है cos ऑफ nx, प्लस b की जगह मैंने वैल्यू क्या निकाली है, b मेरे पास आया है वन का इंटीग्रेशन x प्लस c2 इनटू v कितना है मेरे पास, v है साइन ऑफ nx। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है, सॉल्यूशन है। क्या क्या हमने किया इस चीज को एक बार फिर से और बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया तो CF निकल के आ गया a cos nx b sin nx, क्योंकि यहां पर n आयोटा था तो cos और sin का जो एंगल होगा वो nx होगा। सिर्फ आयोटा होता तो cos x और sin x हो जाता, जो मैंने पहले बाय मिस्टेक लिख दिया था। तो हमें यहां से u और v की वैल्यूज पता पड़ गई। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ये होगा जिसमें a डैश b डैश हमें पता है कैसे निकल के आता है, r तो आप देख ही रहे हो, u और v आपको पता है, रॉन्स्कियन आप कैलकुलेट कर लोगे, w हमने निकाल लिया जो कि क्या आ जाएगा, वन निकल के आ जाएगा। तो a जो इंटीग्रेशन ऑफ a डैश और b मतलब इंटीग्रेशन ऑफ b डैश आप करेंगे, और y में जब आप a डैश b डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सीकेंट एन एक्स। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने जब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकेंट एन एक्स, सीकेंट एन एक्स। अब हमें ये पता पड़ गया कि जो सीकेंट एन एक्स है वो किसकी वैल्यू है, वो तो r की वैल्यू है। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं जीरो रखूं तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। और अगर डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर है तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस एन स्क्वायर। अब आप जानते हैं रूट के अंदर माइनस साइन आ गया, साथ में आगे प्लस माइनस भी लगेगा, अंडर रूट में माइनस साइन मतलब आयोटा, तो जो d निकल के आएगा मेरे पास प्लस माइनस ऑफ n आयोटा निकल के आ जाएगा। ये d की वैल्यू निकल के आ गई। अगर d की वैल्यू है प्लस माइनस n आयोटा तो मेरे पास
जो वैल्यू निकल के आ रही है, जो मेरे पास सी एफ निकल के आ रहा है, सी एफ क्या निकल के आएगा, हम जानते हैं कि अगर डी निकल के आता है ए प्लस माइनस बी आयोटा, तो क्या निकल के आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन और कॉस की फॉर्म में। क्योंकि ए की वैल्यू 0 है, ए तो यहां पर है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, सी एफ इज इक्वल टू, अब मैं इसको हटा देता हूं ताकि ए और बी जो है कांस्टेंट की जगह मैं यहां पर कांस्टेंट ए और बी लगा दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा ए cos nx प्लस बी sin nx, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो हमारा सी एफ हो गया, और अगर मैं सी एफ को कंपेयर करूं ए यू प्लस बी वी से, जहां पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। जब हम प्रीवियस चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम कांस्टेंट C1 C2 C3 C4 लगा रहे थे, वहां पे कांस्टेंट ज्यादा थे इसलिए हम C1 C2 लगा रहे थे, यहां पर हमने कांस्टेंट ए और बी लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं सी एफ से कंपेयर करता हूं तो मेरे पास u बराबर क्या है, cos ऑफ nx है, और v बराबर क्या है, sin ऑफ nx है। ये u और v की क्या है, वैल्यूज है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा a u प्लस b इंटू v, जहां पर a और b भी हम जानते हैं कि a और b क्या होंगे, ये होंगे फंक्शन ऑफ x। अब आपको a और b कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे निकल के आएगा, उसके लिए हम ये जानते हैं कि हम पहले a डैश कैलकुलेट करेंगे। a डैश होता है माइनस ऑफ r इंटू वी बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब रॉन्स्कियन, और b बराबर क्या होगा, r इंटू यू बाय डब्ल्यू। u और v हमें पता है, r हमें पता है सीकेंट ऑफ nx है, w हमें निकालना है। रॉन्स्कियन आप कैसे निकालेंगे, रॉन्स्कियन बहुत आसान, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uv u डैश v डैश का डिटर्मिनेंट, तो w इज इक्वल टू u की जगह मैं क्या रखूंगा, u की जगह मैं रखूंगा cos ऑफ nx, cos ऑफ nx, v की जगह मैं क्या रखूंगा, sin ऑफ nx, ये हो गया। अब बारी आती है u का डिफरेंशिएशन, तो cos nx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस ऑफ sin nx होगा, और nx का इनटू में क्या आएगा भाई, n भी तो आएगा, cos का माइनस साइन तो हो गया, nx का डिफरेंशिएशन n हो गया। वैसे ही sin का करेंगे तो cos nx इनटू में n आ गया। w इज इक्वल टू क्या निकल गया, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, n cos स्क्वायर nx माइनस n साइन स्क्वायर nx विद माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन और साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर nx और एक n भी है, बीच में माइनस साइन डिटर्मिनेंट में आता ही है। तो कुल मिला के रॉन्स्कियन जो निकल के आ रहा है, दोनों में से आप n कॉमन ले लेंगे तो बनेगा cos स्क्वायर nx प्लस साइन स्क्वायर nx। तो ये वाली टर्म तो हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो रॉन्स्कियन बराबर क्या निकल के आ गया, n निकल के आ गया, इतना हमने कर लिया। अब बारी आती है यहां पर पुट करने की सारी वैल्यूज को, ताकि हम a डैश b डैश निकाल पाए। मैं सीधा सीधा क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डैश, क्योंकि a फंक्शन ऑफ x है तो हम वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, इज इक्वल टू a डैश क्या है, r क्या है मेरे पास, सीकेंट nx, सीकेंट nx इनटू v मेरे पास कितना है, साइन nx, साइन nx dx, रॉन्स्कियन कितना है मेरे पास, n। अब इसके बाद a इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस साइन हमने बाहर निकाल ही लिया। अब सीकेंट क्या होता है, 1 बाय कॉस, सीकेंट क्या होता है भाई, 1 बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan nx का इंटीग्रेशन, वो भी x के रिस्पेक्ट में, और जो n है वो अपॉन में बाहर लगा दीजिए 1 बाय n। अब tan का इंटीग्रेशन भी हम जानते हैं, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस होता है। मैं सीधा सीधा, मैं चाहूं तो log ऑफ sec x भी लिख सकता हूं, tan का इंटीग्रेशन log ऑफ secant थीटा भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है तो मैं उसे हटाना चाहता हूं, तो a इज इक्वल टू माइनस 1 बाय n। tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ माइनस साइन के साथ log ऑफ cos थीटा, और cos थीटा में थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा अपॉन में। मैंने log ऑफ साइन, log ऑफ secant थीटा नहीं लिखा हुआ, log ऑफ secant थीटा रहता तो ये माइनस साइन एलिमिनेट नहीं हो पाता, तो मैंने माइनस log ऑफ cos x कर दिया। हालांकि log का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो साइन है वो पावर में चला जाता है, तो वाला भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल a मेरे पास निकल के आ गया, साथ में c1 भी लग गया कांस्टेंट, तो ये निकल के आ गया log ऑफ cos nx
अपॉन में क्या हो गया एन स्क्वायर, ताकि माइनस साइन हट जाए, इसीलिए मैंने टैन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब आती है बारी बी को कैलकुलेट करने की। तो बी क्या हो जाएगा हमारा, जो बी होगा मैं जानता हूं इंटीग्रेशन ऑफ बी डैश होगा। इंटीग्रेशन ऑफ बी डैश का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आर मतलब सीकेंट ऑफ एन एक्स इनटू यू, यू कितना है मेरे पास कॉज ऑफ एन एक्स, और अपॉन में रॉन्स्कियन मतलब n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो b इज इक्वल टू सीकेंट 1 बाय कॉज होगा। आप कहेंगे कि सर सीकेंट तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉज ही हो जाएगा सीधा सीधा, और अच्छा यहां पे प्लस में c1 चलेगा। तो सीकेंट 1 बाय कॉज से कॉज कटा तो मेरे पास सिर्फ बचा हुआ है dx बाय n। भाई ये तो 1 हो गया ना कैंसिल आउट होके। अब dx बाय n, तो dx तो क्या हो जाएगा, n तो कांस्टेंट है, इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू हो जाएगा x बाय n प्लस c। ये निकल के आ गया। अब a और b की वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। c2 लिख देते हैं अपन, एक कांस्टेंट c1 एक कांस्टेंट c2, हालांकि c भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y इज इक्वल टू a की जगह मेरे पास क्या है, log ऑफ cos nx प्लस c1 अपॉन में यहां पर क्या है n स्क्वायर है, ये है a की वैल्यू, इनटू u कितना है cos ऑफ nx, cos ऑफ nx प्लस b कितना है, b है x बाय n प्लस c2 इनटू v कितना है मेरे पास, v है sin ऑफ nx। ये हमारे इक्वेशन का क्या है फाइनल आंसर। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हमने CF निकाल लिया, CF निकल के आ गया, तो फिर उसके बाद हमें कंप्लीट सॉल्यूशन पता जिसमें A और B चाहिए। A और B के लिए रॉन्स्कियन W की वैल्यू चाहिए थी, तो W हमने कैलकुलेट कर लिया। W कैलकुलेट करने के बाद हमने जब A इंटीग्रेशन ऑफ A डैश और B इंटीग्रेशन ऑफ B डैश करके निकाला, A और B की वैल्यूज आ गई, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, U और V हमें पता ही है, तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ एक्स, ये है। अब कैसे किया जाएगा इसको सॉल्व, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तो दिख ही रहा है, तो मैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मतलब डी इज इक्वल टू सीधा सीधा प्लस माइनस ऑफ आयोटा। तो इसका जो CF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा a cos x प्लस b sin x, क्योंकि यहां पर जो आयोटा के साथ कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो ये मेरे पास CF निकल के आ गया। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं u a इंटू यू प्लस b इंटू वी से, तो मैं पहचान पाऊंगा कि u बराबर cos x एंड v बराबर क्या हो जाएगा sin x। इतना हो गया, u बराबर cos x एंड v बराबर क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। इसके बाद इतना करने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैं जानता हूं कि वो होगा au प्लस bb, पर मैं a और b कैसे निकालूंगा, तो पहले हम a डैश निकालेंगे जो कि हम जानते हैं माइनस ऑफ r इंटू वी बाय रॉन्स्कियन, और b डैश बराबर क्या हो जाएगा r इंटू यू बाय w, ये हो जाएगा। अब हमें r तो देखिए साफ साफ पता है कि जो इज इक्वल टू में है यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा r हो जाएगा, तो r कोई बड़ी बात नहीं पहचानना। हमें अब w कैलकुलेट करना है, और रॉन्स्कियन भी मैं जानता हूं कि r बराबर uv u डैश v डैश का डिटर्मिनेंट होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, w इज इक्वल टू u की जगह आपको क्या रखना है, u की जगह आप सीधा सीधा वैल्यू रखो cos x sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन cos का क्या होगा माइनस sin x का क्या हो जाएगा cos x। तो w इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस और माइनस प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा ना भाई, डिटर्मिनेंट में तो आप जानते हो कि ये तो cos स्क्वायर x माइनस फिर क्या आएगा माइनस साइन इंटू साइन, तो वो तो प्लस साइन स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो w मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, सीधा सीधा 1। अब आती है बारी फर्दर कैलकुलेशन की, जहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, जहां पर हमें सबसे पहले a डैश निकालना है। तो a डैश हो गया मेरे पास, अच्छा a डैश का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो a भी निकल के आ जाएगा, मैं सीधा a लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस r की जगह मैं क्या लिखूंगा कोसेकेंट x इनटू, इसके बाद v की जगह मैं क्या लिखूंगा, v की जगह है मेरे पास sin x dx अपॉन w कितना है 1। तो a निकल के आ गया माइनस कोसेकेंट 1 बाय साइन, कोसेकेंट इंटू साइन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो माइनस ऑफ एक्स प्लस सी बचा। भाई क्यों ऐसा हो गया? कोसिकेंट जो हो जाएगा साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वन ही तो बचेगा। कोसिकेंट वैसे ही 1 बाय साइन होता है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बारी है बी के कैलकुलेशन की। बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बी डैश डी एक्स के, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ आर, आर जो कि कितना है? कोसिकेंट एक्स इनटू यू, यू जो कि कितना है? कॉस एक्स dx। रॉन्स्कियन की वैल्यू है 1। तो कोसिकेंट हो जाएगा बाय साइन, कोसिकेंट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन, और कॉस बाय साइन क्या बनेगा? सीधा सीधा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं डायरेक्टली होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c2। तो हमें a और b पता पड़ गया, हमें u और v पता है, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो निकल के आएगा, जो कि हमने लिखा है y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी होगा, तो y इज इक्वल टू a की जगह मैंने क्या निकाला? माइनस ऑफ x प्लस सी वन इनटू u कितना है? u है cos x प्लस b की जगह पर क्या निकल के आएगा? b की जगह लॉग ऑफ साइन x प्लस c2 इनटू यहां पर साथ में v कितना है? v है मेरे पास साइन x। यही हमारे इक्वेशन का क्या है? फाइनल आंसर। तो है सवाल बहुत ही आसान, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके CF निकाल लोगे, CF निकल के आ गया तो U और V पता पड़ गए, फिर आप रॉन्स्कियन निकाल सकते हो, फिर A और B डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा।